गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, वर्ण और वर्णमाला। इससे पहले मैंने आपको भाषा और व्याकरण पार्ट के बारे में आपको फुल विस्तार के सामने समझाया और उसका जो अभ्यास प्रश्न है वो भी आपको करवा दिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर है वर्ण और वर्णमाला। अब देखो, सबसे पहले आपको इसको पढ़ने के लिए इस पाठ का नाम के बारे में एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, हिंदी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेडिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। अगर उसका अर्थ आएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेडिंग में उसका आंसर मिलता है। तो ध्यान रखना है वर्ण और वर्णमाला। तो सबसे पहले वर्ण किसे बोलते हैं, तो इस क्लास से पहले मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। इससे पहले आप देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अब ध्यान रखना है, अगर आपको ये 3 लाइन का अर्थ आ गया तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए। आपने पिछली क्लास में इसके बारे में विस्तार से आपको समझाया है। अब इस 3 लाइन पर ये चैप्टर टिका हुआ है, ध्यान रखना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सरल तरीके से। तो देखो ध्यान से एक बार वापस देख लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जहाँ छोटी आ रहा है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या मान पर जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखित वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अब देखो, अब हमने अब वर्ण की परिभाषा और भी है जो मैं ऊपर मैंने लिखी गई, इसको ध्यान से सुनना। आपको वर्ण किसे बोलते हैं, शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है वर्ण कहलाती है। ठीक है, इसका अर्थ है शब्दों, शब्द एक कितना है, शब्द और शब्दों। अगर शब्द एक आता है तो शब्द बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शब्दों। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन। अगर शब्द एक आए तो एक वचन, बहुत सारे शब्द आए तो बहुवचन। ध्यान से सुनना है, शब्दों को बोलते समय, बहुत सारे शब्दों को ध्यान रखना, बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, ध्वनियां भी अलग होती है, वर्ण भी अलग होती है। इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। तो देखो, ध्वनियां और वर्ण के बारे में भी समझाऊंगा आपको।
ये तो आ गया आपको बच्चों। एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं, का मा ले। ये क्या बना, क प्लस में ले, कमल बना। क्या बना, कमल। अब देखो इसमें ध्वनियां ऊपर में अलग अलग निकलेंगे। ये कमल है, ये भी क्या है, कमल। तो ध्यान रखना दोनों शब्द कमल है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। या लिखूंगा वर्ण, इसमें वर्ण बताना आपको, और इसमें क्या बताना आपको, ध्वनियां बताना है, ध्वनियां, ठीक है। जिस प्रकार के ये क्या है, व्यंजन है। के को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अगर मैंने व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब हुआ इसके नीचे हलन का चिन्ह लग गया। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, जिस चिन्ह के नीचे ऐसा चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं, हलन। ठीक है, ये चिन्ह किसका है, हलन का चिन्ह है। जिस वर्ण के नीचे, जिस व्यंजन, सुनना ध्यान, जिस व्यंजन वर्ण के नीचे अगर हलन चिन्ह का चिन्ह लग जाता है तो वो वर्ण हमेशा अधूरा रहता है। अगर कोई व्यंजन कैसे रहता है, ज्ञान, किसी भी व्यंजन पर अगर हलन का चिन्ह लग जाए तो उनमें से स्वर बाहर आ जाएगा, वो हमेशा अधूरापन का महसूस करेगा। ध्यान रखना। अब देखो के व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है और मैंने क्या लगा दिया, इसमें हलन का चिन्ह लगाने के बाद में इसमें से जो स्वर था वो बाहर आ गया, तो एक क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ, ध्यान रखना। उसी प्रकार प्लस में, ये मैं पूरा इसमें एक साथ में जाना। अगर मैंने इसके नीचे हलन का निशान लगाने के बाद में जो स्वर है वो बाहर आ गया। उसी प्रकार प्लस ले पूरा है, अगर मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया, हलन, तो इसमें स्वर कैसे हो गए, बाहर आ गए, तो ये, ठीक है। अब ध्यान रखना ये क्या बना, साथ में काउंट करना है वापिस मुझे। के प्लस ए जोड़ने पर क्या बना, का, मा प्लस ए जोड़ने पर मैं, ले प्लस ए जोड़ने पर ले, क्या बना, कमल। अब ध्यान रखना ऊपर लिख रहा हूं मैं एक, कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4 5, या मैं गोला बना रहा हूं, इसका अर्थ बताऊंगा, इसको काउंट में करेंगे। अगर किसी व्यंजन के शब्द के पीछे, अगर किसी शब्द के पीछे ए स्वर उच्चारण हो रहा है, ए लिखा हुआ है, तो उसको कभी गिना नहीं जाता। ध्यान रखना। अब देखो कितने 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हुआ, 1। किसमें, कमल में कुल कितने वर्ण हैं, कितने, 5। आगे समझ में। अब देखो, अब इसकी ध्वनियां में क्या निकालने को, के प्लस में प्लस डे। ध्यान रखना जब वर्ण करते हैं, वर्ण के हमेशा टुकड़े नहीं होते। आपको मैंने बताया कि वर्ण के कभी भी क्या नहीं होते, टुकड़े या खंडन नहीं होता। ध्यान रखना। जैसे अब मैं इसका खंडन कर सकता हूँ क्या, एक आधा, एक को आधा और एक हो सकता है, एक आधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, अगली क्लास में, कि वर्ण के हमेशा खंडन नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, इसलिए वर्ण को टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनियां, अब देखो
में, ले, से, ये ध्वनियां हैं। अब देखो इसमें काउंट कर कितनी ध्वनियां लिखी, 1 2 3। अब देखो कमल में 3 ध्वनियां हैं। आगे समझ में, अगर आपको पूछे कमल में वर्ण कितने होते हैं तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगर पूछे कि ध्वनि कितनी होती है तो 3। इसमें एक बार नहीं निकालना है। तो आगे ध्वनि और वर्ण में अंतर आ गया आपको। एक आपको नोट लिखो पहले, या नोट जल्दी से लिखो इसको नोटबुक में, ठीक है। फिर बाद में और इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। नोट का मतलब क्या होता है? कुछ विशेष ध्यान रखना। यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ए, या मैंने इसको विशेष चिन्ह से दोबारा ए, ठीक है, मैं या इसको विशेष जोड़ दे रहा हूं। ए आ जाए, आ जाए, तो उसे कुल वर्णों में नहीं गिना जाता है, लेकिन बीच में आने पर गिना जाता है, गिना जाता है। अब इसका अर्थ समझ में आया बच्चों? देखो, यदि किसी शब्द के अंत में ए आ जाए तो उसे कुल वर्णों में नहीं गिना जाता है, लेकिन बीच में आने पर गिना जाता है। इसको लिख लो आप नोटों में, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में आपको बताएंगे। तो यदि किसी शब्द के अंत में ए आ जाए तो उसे कुल वर्णों में नहीं गिना जाता है, लेकिन बीच, अंडरलाइन करो, बीच में आने पर उसे गिना जाता है। इसका मतलब समझ में आया? अगर कोई शब्द के अंत में ए आ जाए तो उसको काउंट नहीं करते, अगर वो ए बीच में आता तो उसको काउंट किया जाएगा। तो एग्जांपल देखो, मैंने पहला बताया जिस प्रकार, जैसे कमल, कमल के मैंने क्या किया, अलग अलग वर्ण किया, का प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ले प्लस ए। अब कितने हुए, कुल कितने वर्ण है? 6 हुए। 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या हुआ? ए। तो देखो, किसी शब्द के अंत में क्या आ गए? ए आ गया, ए अंत में है तो उसको कुल वर्णों में नहीं गिना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब लेकिन 6 वर्ण है लेकिन कुल 5 हुए, इसमें इसको काउंट भी नहीं करेंगे। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कुल कितने वर्ण होंगे? 5 होंगे, जैसे 5। अगर ए ये 20 में आता है उसको गिना जाता है। जिस प्रकार ये ए मैंने अंडरलाइन करो, ये 20 में, ये 20 में, तो इन दोनों 20 में आने के कारण इसको काउंट किया गया है। आगे समझ में?
अगर वो 20 में था तो उसको काउंट नहीं किया, वो 20 में था तो उसको काउंट किया। और भी उदाहरण बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? इसको उतार लिया, नोट कर लिया आपने? ठीक। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं नोट पीडीएफ अभी मैंने आपको फोटो भेजूंगा, उसमें आप आराम से लिख लेना, ठीक है? अगर कोई बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा है तो उसमें आप काउंट कर लेना, ठीक है? और इसमें आप ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना उसमें। बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, है ना? जैसे मैंने दिखाया छाता, गाय, कबूतर, खुशी, मंदिर, ठीक है? वर्ण और ध्वनि साथ में लिखूंगा, ध्यान रखना। छाता, जैसे छाता को वर्ण कितने काउंट करना, वर्ण के 6 प्लस आ प्लस ते प्लस आ। तो देखो इसमें वर्ण कितने हुए? 1 2 3 4। ध्यान रखना बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, काउंट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इस नियम में ए आने के बाद में इसको गिना नहीं जाता, लेकिन यहाँ क्या आ, इसको गिना जाएंगे। तो कुल कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4। कितने हुए? वर्ण कितने होते हैं? 4 ध्वनियां। ध्वनियां देखो उसमें छाता में 6 छा प्लस ता 1 2। कुल कितने वर्ण ध्वनि हुई? 2। आगे समझे? आगे उसी प्रकार ये देखो गाय, गाय में वर्ण कितने होते हैं? देखो गे प्लस आ की मात्रा है, ये आ प्लस ये प्लस इसमें ये शोर निकलेगा तो ये हो गया। अब देखना ये हलंत है, ध्यान रखना, ठीक है? ये हलंत है क्योंकि इसमें स्वर बाहर है, इसलिए इसमें ये हलंत है, आ ये हलंत है। तो इसमें काउंट करो 1 2 3 4। कैसे गिना जाए? ये यदि इसकी शब्द के अंत में ए है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। कितने वर्ण हुए? 3। ध्वनि देखो गा प्लस ये, तो कितने हुई? 2। आगे समय अभी और वो समझना है, ठीक है? कबूतर में वर्ण कितने होते? क हलन, इसमें स्वर बार आ गए, ए प्लस बे हलन कर दो इसको। ये किसकी मात्रा है? बड़ाव की मात्रा है, बड़ाव प्लस बड़ाव प्लस ते पूरा इसमें आ दो हलन, तो इसमें ये बार आ जाएगा प्लस रे, रे क्या है? पूरा इसमें हलन करने के बाद में ये बार आ गया। इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। और ये लास्ट में गोला कर रहा हूं मैं, जिस पे गोला कर उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? तो कितने हुए? 1 7 हुए, ठीक है? ध्वनि कितनी हुई देखना,
कर प्लस बू प्लस टर प्लस र। कितने हुए? 1 2 3 4। कितने हुई? दमने कितनी हुई? 4। आगे समझ में? ये कर लोगे घर पे, ठीक है? ये आपको होमवर्क है, आप नोटबुक में उतारोगे, ठीक है? ये आप कर लोगे, ये मैं बताऊं क्या? इसमें अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है? ये घर पे आप करना है, ठीक है? इसको उतारो आप लिखने दे, ठीक है? अब स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब इसका अर्थ समझो। स्वर, स्वर किसे बोलते हैं? वोवल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल। स्वर देखो कितने होते हैं? ये इतने होते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, इसी, ए, आई, ओ, औ। अब अंक एक खाली, ये दोनों पर काउंट कर रहा हूं, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्या नहीं करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। तो इसको काउंट कर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? अभी काउंट किए 11 होती है। अब सुनो, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे मैंने ए उच्चारण किया, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ओ, औ तक है, ठीक है? अब मैंने बिना किसी सहायता से बोला, इसमें किसी को व्यंजन को साथ में नहीं दिया, ठीक है? उच्चारण करते ही फेफड़े से बोलते समय मुंह से बाहर आ गए बिना किसी सहायता से, तो ये स्वतंत्र रूप से बोल जाते हैं। स्वर हमेशा कैसे बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिसको बोलने में किसी की हस्ताक्षर भी नहीं होते। हस्ताक्षर मतलब एक इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। इसको बोलते समय हमें मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो जल्द से बाहर आ जाता है, न किसी प्रकार के तालु की, जीवा की, मुर्दले की किसी प्रकार में टच नहीं होता है मुंह से, ठीक है? बोलते समय स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसको तरफ जल्दी, जल्दी से उतारो, ठीक है? अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला की एक बार परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे। वर्णों को उनके क्रम में लिखना
वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को उनके क्रम में लिखना वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब इसका बारे में बताएंगे आपको। जैसे ये क्या है, सपोज करो ये फूल है। ठीक है, फूल से हमने ये मेरे से ऐसे बना। ठीक है, फूल है। ठीक है, ये फूल कैसे अलग अलग है, ध्यान रखना अलग अलग है। तो मैं कैसे करूंगा, इसको सुई लेकर क्या करूंगा, इसको अंदर से अंदर इसको क्या करूंगा, धागे में क्या कर दूंगा, बो दूंगा। धागे में सब दोनों को क्या करूंगा, सभी को एक कर दूंगा। जिस प्रकार फूल होता है वो अलग होता है, वो फूलों से क्या बनती है, फूल माला, गले में पहनते हैं फूल माला। उसी प्रकार एक वर्ण यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अगर इसको एक साथ में क्रम से लिखेंगे, कैसे, क्रम से, सीक्वेंस होने चाहिए। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में इसके बाद में ये पूरी श्रृंखला है, सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस या क्रम, उसे क्या बोले, वर्णमाला। ठीक है, वर्णों को उनके क्रम क्या बोलेगा, क्रम। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ण के बाद में क्या, एक के बाद में क्या आता है, 3 आता है क्या, ये 5 आता है। एक के बाद में क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद में 3। जैसे कर्म क्या मतलब, एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्रम में। ऐसा तो नहीं जब इसके बाद में बेस आता है, 3 आता है, नहीं आता है, नहीं आता। क्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रम में लिखना। क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2। ये तो स्वर, इसको बोलते हैं वोवल। दूसरा व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब देखो वर्णमाला कितने भागों में बांटा के, 2 भागों में। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन। जिस प्रकार मैंने क्रम से लिखा है, जिस प्रकार स्वर होते हैं ए से लेकर अंत तक, जो अंक एक है ना, उसको स्वर में काउंट नहीं करते, लेकिन वर्णमाला लिखते हैं तो काउंट करते हैं। वो कैसे, ज्ञानित। ये पूरे संपूर्ण मिला, दोनों को मिलाकर क्या बनती है, वर्णमाला। वर्णमाला कितने भागों में, 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्वर, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, जो सब किसी सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह में जो ध्वनियां निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल, बहुत सारे आपको उदाहरण पढ़े। उसके बाद में स्वर, स्वर को बोलते समय किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और इस बोलते समय बिना किसी सहायता से, किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है। ये बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी, 11 होती है। ये सब लिखे हुए। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के उनके क्रम में लिखना। वर्णों को उनके क्रम में लिखना क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। आज मैंने जो पढ़ाया उसकी पीडीएफ मैं आपको
अवेलेबल करवा दूंगा और आप उसको क्रम या सीक्वेंस से आपको लिखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ये पार्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में कल इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।